पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त एक बहुत ही अजीब मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ नई बुलंदियां हैं तो दूसरी तरफ एक गहरा जाल। और बहस सिर्फ इतनी सी है कि क्या इसे दोबारा इमर्जिंग मार्केट का दर्जा मिलना चाहिए। चलें इस मामले की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि असल में दांव पर लगा क्या हुआ है। बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? आमतौर पर अपग्रेड का लफ्ज़ सुनकर तो खुशी होती है, तरक्की का एहसास होता है। लेकिन क्या हो अगर यही अपग्रेड सरमायाकारों के लिए एक फंदा बन जाए? ये समझने के लिए कि एक अच्छी खबर बुरी खबर कैसे बन सकती है, हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, एक कहानी सुननी होगी। तो चलिए सीधा चलते हैं साल 2017 में, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान की मार्केट बिल्कुल उसी जगह खड़ी थी जहां आज है। और उस वक्त जो कुछ हुआ ना, वो आज के लिए एक ऐसी वार्निंग है जिसे नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। ज़रा तसव्वुर कीजिए उस वक्त का माहौल। हर तरफ जश्न ही जश्न था। ब्रोकर्स को तो पूरा यकीन था कि बस अब MSCI अपग्रेड के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तूफान आने वाला है, एक सैलाब आएगा पैसों का। और वो इस सुनहरी मौके के लिए पूरी तरह तैयार बैठे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि आगे उनके साथ होने क्या वाला है। और फिर वो दिन आ ही गया, 30 मई 2017। मार्केट 53,000 पॉइंट्स की तारीखी बुलंदी पर पहुंची और फिर वहां से शुरू हुई एक ऐसी तबाही जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। मार्केट ने गिरना शुरू किया और गिरती ही चली गई सालों तक, और आखिरकार 2020 में 27,000 की सतह पर जाकर सांस ली। तो आखिर गलती हुई कहाँ, हुआ क्या था? इसे यूं समझ लें कि आप एक छोटी सी पार्टी के मेहमान खुसूसी हैं, सब आपको पूछ रहे हैं, और आप उस पार्टी को छोड़कर एक बहुत बड़ी पार्टी में चले जाते हैं जहां आपको कोई पहचानता तक नहीं। तो हुआ ये कि छोटी पार्टी से पैसा तो निकल गया, लेकिन बड़ी पार्टी में कभी पहुंचा ही नहीं। फ्रंटियर मार्केट के फंड्स ने तो अपना माल बेच दिया, लेकिन जो इमर्जिंग मार्केट के बड़े बड़े फंड्स थे ना, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। ये मिसाल इंडेक्स की दर्जाबंदी के पूरे खेल को वाज़े कर देगी। देखें, जब पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट के छोटे तालाब में था तो वो वहाँ की बड़ी मछली था। इसकी अहमियत तकरीबन 7% थी। हर ख़ास फंड की नज़र इसी पर होती थी। लेकिन जब इसे उठाकर इमर्जिंग मार्केट के बड़े समंदर में फेंक दिया गया तो वो एक इतनी छोटी सी मछली बन के रह गया कि उसकी अहमियत सिर्फ 0.02% रह गई। आलमी सरमायाकारों के लिए तो पाकिस्तान जैसे रेडार से ही गायब हो गया। तो सवाल यह है कि क्या माजी से कोई सबक सीखा गया? शायद नहीं, क्योंकि आज मार्केट में वापस कुछ ऐसे ही परेशान करने वाले इशारे मिल रहे हैं, इशारे जो सीधा 2017 की याद दिलाते हैं, और जो तजुर्बाकार लोग हैं उनकी नज़रें चौकन्ना हो गई हैं। अब एक हैरानकुन हकीकत सुनिए। स्टॉक मार्केट की पूरी तारीख में जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले 10 दिन है ना, उनमें से 8 दिन पिछले सिर्फ चंद महीनों में देखे गए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। मार्केट की सतह के नीचे कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम है, ये मार्केट की ताकत की निशानी है या फिर स्मार्ट मनी, यानी जो बड़े समझदार सरमायाकार हैं वो इस शोर का फ़ायदा उठाकर चुपके से अपना माल निकाल रहे हैं? इस सवाल का जवाब ना 2 टेक्निकल लफ्ज़ों में छुपा है। अब घबराना नहीं है, ये सुनने में शायद मुश्किल लगे लेकिन समझने में बहुत आसान है। पहला लफ्ज़ है डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है एक्यूमुलेशन। चलें देखते हैं कि ये हैं क्या। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सीधे लफ्ज़ों में इसका मतलब है जब मार्केट के बड़े खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चुपके से अपने शेयर्स छोटे सरमायाकारों को बेचना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मार्केट टॉप पर है, सब खुश हैं और वो इस खुशी के माहौल में अपना माल आम लोगों को थमाकर निकल रहे होते हैं। अच्छा, तो पता कैसे चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या एक्यूमुलेशन? बहुत आसान है, सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखना है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो जब भी कीमतें थोड़ी सी नीचे आती हैं, फरोख्त का वॉल्यूम यानी लाल बार्स बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि बड़े लोग हर गिरावट पर माल बेच रहे हैं। और इसके बिल्कुल उल्ट एक्यूमुलेशन में जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो खरीदारी का वॉल्यूम यानी सब्ज बार्स बढ़ता है। सीधा सा मतलब है वो खरीद रहे हैं। और अब आते हैं इस पूरी बहस के आखिरी हिस्से पर। यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ सोच, 2 अलग कहानियाँ
آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف ہے ماضی کا سبق اور اس سے جڑا خوف، اور دوسری طرف ہے مستقبل کی ایک نئی امید۔ ایک پرانے اور بہت تجربہ کار ٹریڈر نے کیا خوب بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت میں غلامی کرنے سے بہتر ہے جہنم میں حکمرانی کرنا۔ ان کے نزدیک دوبارہ اپ گریڈ کی باتیں صرف ایک اشارہ ہیں کہ مارکیٹ ٹاپ پر پہنچ چکی ہے اور یہاں سے گراوٹ کا خطرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرنٹیئر مارکیٹ کی حکمرانی بہتر تھی بجائے ایمرجنگ مارکیٹ کی غلامی کے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اس طرف AKD ریسرچ جیسے ادارے ہیں جو ایک بالکل مختلف منظرنامہ پیش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نہیں، پاکستان کے معاشی حالات اب پہلے سے بہت بہتر ہیں اور ملک کے پاس ایمرجنگ مارکیٹ میں واپس جانے کا ایک حقیقی موقع ہے جو عالمی سرمائے کے لیے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو آخر میں واپس وہی سوال، کیا تاریخ خود کو دہرانے جا رہی ہے یا اس بار ماضی سے سبق سیکھ لیا گیا ہے؟ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن ایک بات طے ہے، فیصلہ جو بھی ہو اس کے اثرات لاکھوں سرمایہ کاروں کی زندگی پر ضرور پڑیں گے۔